साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसटीसी क्लासेस में। यदि आप बिहार में शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बिहार से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर मैं करवाने वाला हूं। और ऐसे प्रश्न जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, कम समय में ये सभी प्रश्न को करवाने का मैं कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य की स्थापना की गई थी और 22 मार्च को ही ये राजकीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि बिहार राज्य की राजधानी क्या है? तो राजधानी पटना है, याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो जिलों की संख्या 38 है। इंपॉर्टेंट है, जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 94,163, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार राज्य की जनसंख्या लगभग कितनी है? जनसंख्या तो 10,38,04,637 इतनी जनसंख्या जो है आपका बिहार का है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनसंख्या है। बिहार राज्य की पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पे 5,41,85,347 इतना है पुरुषों की जनसंख्या। और बिहार राज्य में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो 4,96,19,290 ये जो है महिलाओं की जनसंख्या है। तो दोनों की जनसंख्या हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो 8वां प्रश्न है कि बिहार राज्य से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो उड़ीसा 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। 1936 याद रखिएगा, 1935 नहीं, गलती से टाइप हो गया है। तो 1936 ईस्वी में जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो मगध। मगध के नाम से जो है बिहार को सबसे पहले इतिहास काल में जानते थे। मगध एक जो है महाजनपद थी। इसकी राजधानी, सबसे प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, याद रहे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 10वां प्रश्न दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम क्या है, ये बताइए? तो पाटलिपुत्रा। पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्रा। और ये किसने रखा था? तो उदयन ने। उदयन, अजातशत्रु का पुत्र उदयन था, जो हर्यक वंश के राजा था, उसने ही पाटलिपुत्र नाम का जो है नगर को मतलब स्थापित किया था। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। राजकीय पशु क्या है? बैल है। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गोरैया। गोरैया पक्षी जो है बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा। राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा है, याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष, आपको पता है कि बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष को ही कहा जाता है। और महात्मा जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, इसीलिए यहाँ का जो है राजकीय वृक्ष जो है पीपल है। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पटना, याद रहे। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पटना है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? सबसे महत्वपूर्ण, मतलब कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 1102 लोग रहते हैं। वर्ग किलोमीटर के हिसाब से ये होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 1102, ये घनत्व होती है, घनत्व, ठीक। बिहार की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 63.82% है बिहार की साक्षरता दर। काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न को आप रट जाइए और इसे याद रखिए, क्योंकि सभी हल्के प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न आपको याद नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपके पास धोखा हो जाएगा। तो एक भी प्रश्न मिस नहीं कीजिए, सभी प्रश्न को याद रखिए। अगला है कि बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष कितना पढ़ा हुआ है? तो 73.3% पुरुष साक्षरता दर यहाँ पे है। अगला प्रश्न है कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला कितना है? यहाँ पे 53.33% पढ़ी हुई है महिलाएं। बिहार का लिंगानुपात कितना है? मतलब कि 1000 पुरुषों पे महिलाएं कितनी पढ़ती है, ये लिंगानुपात होता है। तो 918 महिलाएं होती है 1000 पुरुषों पे। ये लिंगानुपात यहाँ पे है 918, याद रखें। 918 लिंगानुपात है बिहार का। नेक्स्ट है दोस्तों कि बिहार में हिंदू जाति के लोग कितने प्रतिशत हैं? तो 83.2% हिंदू जाति के लोग हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, बिहार में हिंदू जाति के लोग कितने हैं? 83.2%। अगला है कि बिहार में मुस्लिम जाति के लोग कितने प्रतिशत हैं? तो 16.5% जो है यहाँ पे मुस्लिम जाति के लोग रहते हैं।
16.5% याद रहे, एक भी मिस मत कीजिए, सब आपको याद रखना है। बिहार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, ये अगला क्वेश्चन है। तो हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, अंगिका आदि, ये सभी जो है आपका बिहार में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। बिहार की लोकसभा सीट कितनी है, तो 40 लोकसभा सीट। बिहार से लोकसभा में 40 लोग जो है इधर से चुना करके जाते हैं, मतलब 40 सीट है दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। लोकसभा में कितने सीट हैं, 40। बिहार की विधानसभा सीटें कितनी है, विधानसभा विधायक लोग कितने होते हैं, तो 243 विधानसभा सीट है, याद रखेंगे। बिहार की राज्यसभा सीट कितनी है, तो 16। राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि जाते हैं, तो 16 सीट हैं बिहार में राज्यसभा में। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न है कि बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा नंबर पर है, तो जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, बिहार तीसरे नंबर पे है, याद रखेंगे। वर्तमान विधानसभा परिषद में कुल कितने सीटें हैं, तो 75। विधान परिषद में 75 सीटें हैं। आपको पता है कि विधानसभा जो है, विधानमंडल जो है, बिहार में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के मिलने से विधानमंडल की निर्माण होती है। यहाँ द्विसदनात्मक विधानमंडल है साथियों, तो यहाँ पे विधान परिषद भी है। तो 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, तो यहाँ पे विधान परिषद में कुल सीटें कितने हैं, 75 हैं, याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न दोस्तों आपका है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। बिहार में झारखंड राज्य कब अलग हुआ बिहार से, तो 2000 ईस्वी में हुआ था, और ये 15 नवंबर को हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों कि बिहार राज्य का विभाजन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, ये झारखंड से विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है साथियों। प्रश्न है कि बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, शहरी, तो यहाँ पे 1095.49 वर्ग किलोमीटर तक जो है यहाँ पे शहरी क्षेत्रफल फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ग्रामीण सबसे ज़्यादा है, 92,257.5 वर्ग किलोमीटर तक जो है यहाँ पे फैला हुआ है ग्रामीण क्षेत्रफल। चलिए आगे है जो बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों आपके लिए कि बिहार के गांवों की संख्या कितनी है। बिहार में कितने गांव है, 44,874 गांव यहाँ पे है, याद रखेंगे। गांवों की संख्या यहाँ पे है। किस प्राचीन विश्वविद्यालय का संबंध बिहार राज्य से रहा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय। आपको पता है कि चीनी यात्री हुएन सोंग यहाँ पे आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय में जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए थे और बौद्ध ग्रंथों के एकत्रित किए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ से संबंधित है, आप याद रखेंगे। बिहार में सबसे प्राचीन जो महाविद्यालय है। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, ये अगला क्वेश्चन है। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर कृष्ण सिंह, याद रखेंगे। बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है ये कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आएगा और ज़रूर आएगा आपका BPSC के एग्जाम में। पहली बार टीचर के लिए एग्ज़ाम हो रहा है तो प्रथम जो मुख्यमंत्री है ये ज़रूर पूछा जाएगा, डॉक्टर कृष्ण सिंह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, याद रखेंगे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष तो कौन थे, दीप नारायण सिंह प्रथम अध्यक्ष थे बिहार विधानसभा के, दीप नारायण सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति, विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो राजीव रंजन प्रसाद थे विधान परिषद के प्रथम सभापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मैं कलेक्ट करके लाया हूं और ये सभी जानना बहुत ज़रूरी है। बिहार के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पहली बार मिला था। बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, ये बताना है। प्रथम न्यायाधीश सर एडवर्ड देश चैम्पस चामियार, ये थोड़ा टेढ़ा नाम है तो याद रखेंगे, सर एडवर्ड देश चैम्पस चामियार। तो ये क्या थे, प्रथम न्यायाधीश थे। प्रथम न्यायाधीश यहाँ पे पटना के अंदर
चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। काफ़ी VVI क्वेश्चन, जयराम दास दौलतराम, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्रथम मुख्यमंत्री या तो प्रथम राज्यपाल, ये आपसे पूछा जा सकता है, VVI है। अगला है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो श्रीमती राबड़ी देवी ये प्रथम जो है महिला मुख्यमंत्री थे बिहार का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे। तो अब्दुल गफूर प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री यहाँ पे हुए थे बिहार में। इन्हें भी याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे। तो भील पासवान शास्त्री जो थे ये प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी। चीनी मिल काफ़ी फेमस है, बिहार का उद्योग रहा है चीनी का उत्पादन। तो 1904 ईस्वी में जो है चीनी मिल का उत्पादन किया गया था सबसे पहला। बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया था ये कौन थे। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले तो रणधीर वर्मा थे। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले रणधीर वर्मा सबसे पहला व्यक्ति थे। अशोक चक्र इन्हें मिला था, रणधीर वर्मा, ठीक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने VVI है कि पहली चीनी मिल बिहार के किस स्थान में खोला गया था। तो ये था मंडोरा में ये खोला गया था पहली चीनी मिल। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा है। तो बरौनी रिफाइनरी जो है बरौनी में ये खोला गया था पहला तेल शोधक कारखाना, याद रखेंगे बरौनी। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ है ये बताइए। तो प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है। ये जो है प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर ये खोला गया है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। आगे के बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है। मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है। ये प्रथम स्टेडियम है, मोइनुल हक स्टेडियम जो है पटना में है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि बिहार का प्रथम नृत्य भवन कौन सा है। नृत्य भवन भारतीय कला मंदिर पटना में ही है। नृत्य भवन प्रथम नृत्य भवन जो है पटना में ही है, जिसका नाम है भारतीय कला मंदिर। अगला क्वेश्चन बिहार में महापर्व कब मनाया जाता है। तो छठ पर्व जो है यही जो है छठ पर्व बिहार का जो है महापर्व है साथियों, और याद रखेंगे छठ पर्व। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रकवि कहा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है जो पहला बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रकवि कहा जाता है। तो बिहार के रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रकवि कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, ये बिहार से रिलेटेड है। बिहार में किस वर्ष स्वराज दल गठन हुआ था। तो स्वराज दल 1923 ईस्वी में गठित किया गया था बिहार में स्वराज दल। चलिए 56 क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया गया था, और गांधी जी के द्वारा भी नमक सत्याग्रह जो है 1930 ईस्वी में ही किया गया था, जो आश्रम से, यानी कि जो गुजरात में आश्रम है साबरमती आश्रम, वहाँ से दांडी तक किए थे। तो बिहार में अलग से ये आंदोलन हुआ था। नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया तो 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को, याद रखेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है नमक सत्याग्रह, और यहीं पर खिलाफत आंदोलन नमक सत्याग्रह से रिलेटेड है। 1930 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन उसे कहते हैं दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। खिलाफत आंदोलन तो 20 में हुआ था, तो वो अलग है। और ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से मिलता जुलता नमक सत्याग्रह भी है, जो कि 30 में दोनों हुआ था, याद रखेंगे। बिहार में 1919 खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है बिहार में किसने किया था, ये क्वेश्चन है। तो स्वामी विद्यानंदन, ये जो है खिलाफत आंदोलन का जो है बिहार से नेतृत्व किया था। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विद्यानंदन जो है के नेतृत्व में बिहार में कौन सा आंदोलन किया गया था। तो किसान आंदोलन जो है बिहार में स्वामी विद्यानंदन के नेतृत्व में किया गया था। किस वर्ष बिहार असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था।
बिहार असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में ही किया गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था और सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। तो ये सब जो है आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है जो 60 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में जो है 60 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बहावी आंदोलन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1828 ईस्वी में जो है बहावी आंदोलन हुआ था बिहार में। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लंबी बाई के नाम से किस महिला को जाना जाता है? लंबी बाई, तो राम स्वरूप देवी को लंबी बाई के नाम से जाना जाता है। राम स्वरूप देवी याद रखेंगे। साक्षरता क्रम में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है ये बताना, तो 35वां। अब बताइए 38 जिला है और 35 नंबर पर बिहार है। सोच लीजिए कि क्या साक्षरता है यहाँ पे। अगला है कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया। पूर्णिया सबसे कम साक्षरता वाला जिला है बिहार में। सबसे कम पढ़ा लिखा कहाँ है? तो पूर्णिया में है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, बिहार के महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? महाविद्यालय कितने हैं? तो महाविद्यालय यहाँ पे 815 महाविद्यालय हैं बिहार में। अगला कि बिहार के पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन है। तो 1916 ईस्वी में पटना जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, 1916 ईस्वी, याद रखेंगे। जैन और बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये बिहार ही होगा। बिहार में जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी दोनों का उद्गम स्थल हुआ था। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 880 मीटर यहाँ पे है जो सोमेश्वर की पहाड़ी है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची पहाड़ी है सोमेश्वर, तो इसकी लंबाई 880 मीटर है। बिहार के किस स्थान में गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है? तो पटना में हर वर्ष जो है गुरु तेग बहादुर जी का जो है पुण्यतिथि पर मनाया जाता है गुरु पर्व, और ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। सॉरी दोस्तों, जो पटना में 10वें गुरु जी का जन्म हुआ था। पटना में गुरु तेग बहादुर नहीं, 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो है पुण्यतिथि पर यह मनाया जाता है गुरु पर्व मनाया जाता है पटना में, तो याद रखेंगे। तेग बहादुर तो 9वें गुरु थे। बिहारी में देव मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में तो औरंगाबाद में देव मंदिर स्थित है। बिहार में देव मंदिर याद रखेंगे, औरंगाबाद। बिहार का प्रथम अंग्रेज दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बिहार टेराल्ड नाम का जो है अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। आगे है कि बिहार में प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो सर्वहितैषी नाम का जो ये पत्र था, समाचार पत्र, हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी, यही बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा है? तो नहरों से जो है बिहार में सिंचाई की जाती है। ये प्रमुख शहर नहर है, प्रमुख साधन है दोस्तों। बिहार में यातायात के मुख्य साधन कौन से हैं? तो सड़क है, रेल मार्ग भी है, वायु मार्ग भी है और जल मार्ग भी है बिहार में। तो ये सभी जो है यातायात के साधन है। बिहार में औसत बारिश कितनी होती है? 1205 मिलीमीटर में ये होता है वर्षा, 1205 याद रखेंगे। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो दो ऐसे राजमार्ग हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 76 में आ गए हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? लंबाई कितनी है? 392 किलोमीटर की लंबाई है। जो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी लंबाई कितना है? 392 किलोमीटर। बिहार में कौन से राष्ट्रीय पार्क है ये बताइए? राष्ट्रीय पार्क तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वाल्मीकि नगर, ये पटना में ही है वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में। चलिए आगे है वाल्मीकि नेशनल पार्क साथियों, वाल्मीकि जो पश्चिमी चंपारण में है साथियों, ये जो नेपाल के बॉर्डर के आसपास है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नगर में है। सॉरी, पटना में तो दूसरा है जो कि राष्ट्रीय नेशनल पार्क वे नहीं है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है आपका पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। बिहार की जलवायु कौन सी है? तो मानसूनी जलवायु है बिहार में मानसूनी जलवायु है। आगे है कि बिहार का
सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो गया। गया सबसे गर्म जिला है बिहार का। बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर होती है औसत वर्षा। आगे है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो औरंगाबाद। औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है बिहार में। बिहार का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे दिया गया है वन क्षेत्रफल 6,16,446 हेक्टेयर जो है यहाँ पे कुल वन क्षेत्रफल है। बिहार कुल भूमि का कितना प्रतिशत है? बिहार कुल भूमि का कितना प्रतिशत है? तो कुल भूमि का 6.5% लगभग है, 6.55%। बिहार में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन यहाँ पे पाया जाता है बिहार में, पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना कौन सी है? सबसे लंबी सिंचाई परियोजना आपको बताना है। तो सबसे लंबी सिंचाई परियोजना जो है गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना याद रखेंगे। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? तो 1928 में सबसे बड़ा भूकंप यहाँ पे आया था। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना सबसे पहले बिहार में किया गया था, इलाहाबाद बैंक, याद रखेंगे। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो 1978 में पहला दूरदर्शन केंद्र जो है स्थापित किया गया था। बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो मध्यम है, मध्यम शिक्षा यहाँ पे है। आगे है कि बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र जो है स्थापित किया गया था। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो उदंतपुरी को यहाँ पे बिहार शरीफ कहते हैं। उदंतपुरी उसका नाम था, तो उदंतपुरी को जो है बिहार शरीफ आज कहते हैं। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोध गया के समीप जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में अजगैबी नाथ मंदिर कहाँ है? अजगैबी नाथ मंदिर सुल्तानगंज में है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल जो है पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा स्थित है? तो नेपाल स्थित है उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न है कि बिहार किस समुदाय का धार्मिक केंद्र है? तो जैन, बौद्ध और सिख, ये तीनों का जो है धार्मिक केंद्र यहाँ पे है। नेक्स्ट है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु पुल जो है बनाया गया है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मधेपुरा में। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ है? मधेपुरा में है। आगे कि बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो छपरा में है। छपरा में आपका जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है। अगला है कि इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय। तो ये रहा 100 प्रश्न। बहुत कम समय में मैंने बिहार से संबंधित 100 प्रश्नों को करवा दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।